अब हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि लोकसभा में कौन से 3 बिल पेश किए गए हैं। लोकसभा में 3 बिल पेश, गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए गए तीनों बिल हैं गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेररिज्म संशोधन बिल 2025, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। बिलों के अनुसार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री ऐसे अपराध में अरेस्ट या 30 दिन की हिरासत में रहे जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो, उसे पद छोड़ना पड़ेगा। तीनों बिलों के खिलाफ लोकसभा में हंगामा हुआ। विपक्ष ने बिलों को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस और एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध जताया। सपा ने बिलों को न्याय विरोधी और संविधान विरोधी बताया। अमित शाह ने बिलों को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। अब हम एक कर इन 3 बिलों के बारे में जानते हैं कि आखिर ये बिल हैं क्या और इनका उद्देश्य क्या है। क्या है ये बिल? ये बिल के बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी देंगे। ये बिल क्या है? गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेररिज्म संशोधन बिल 2025। केंद्र सरकार का कहना है कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री या मंत्री को गंभीर अपराधों में गिरफ्तार होने पर हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। यह मामला गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेररिज्म एक्ट 1963 का 20 के तहत आता है। गंभीर आपराधिक आरोपों के बावजूद कोई कानूनी रास्ता मौजूद नहीं है, इसलिए ऐसे मामलों के लिए एक सटीक कानूनी ढांचा बनाना जरूरी है। इसके लिए धारा 45 में संशोधन करना आवश्यक है। संशोधन के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की जिम्मेदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। बात 130वां संविधान संशोधन बिल 2025। केंद्र ने कहा कि संविधान में ऐसे मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है जिसे गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार किया गया हो, हिरासत में लिए जाने के बावजूद उनके खिलाफ कोई हटाने का कानूनी रास्ता नहीं है। इसलिए इस समस्या का समाधान कानूनी ढांचा तैयार करना जरूरी है। यह ढांचा लागू होगा प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के मंत्री, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के मंत्री। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन करना जरूरी है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का 34 के तहत अभी कोई प्रावधान नहीं है। इसका मतलब है कि गंभीर आपराधिक आरोप में गिरफ्तार मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का तरीका नहीं है। अब धारा 54 में संशोधन किया गया है। संशोधन के बाद गंभीर अपराध में गिरफ्तार मुख्यमंत्री या मंत्री को 30 दिन के भीतर हटाने का प्रावधान होगा। यह कदम जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।